Welcome students. Today we will start new chapter. Our new chapter is chapter number 15. Chapter number 15 is waste and its management. तो waste जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसकी जो मैनेजमेंट, उस जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी जो हार्मफुल जो हार्मफुल जो इफेक्ट होता है उसको मैनेजमेंट के थ्रू कैसे हम यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। Have you ever considered what happened to the garbage that is thrown out of our homes every day? Where does it go? It is accumulates continuously for many days. What will happen? Is a pile of garbage, mosquitoes, फ्लाइज, डिसीज एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हैव यू एवर कंसिडर्ड व्हाट हैपन द गार्बेज इट दैट इज थ्रू आउट ऑफ आवर होम्स एवरी डे। देखो हम अपने होम से एवरी डे कुछ ना कुछ क्वांटिटी में गार्बेज मीन्स कचरा जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो निकालते हैं, है ना। तो डेली टू डेली अगर हम ऐसा डे टू डे हम निकाल रहे हैं तो उसकी जो रिजल्ट होगी वो क्या होगी। अगर डेली हम कंटिन्यूसली इसी अमाउंट में गार्बेज अपने होम्स के बाहर निकालते रहे तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में कैसा इफेक्ट डालेगा। तो क्या ये सभी जो जो हम गार्बेज वेस्ट मटेरियल अपने घर के बाहर निकालते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो मॉस्किटो की क्वांटिटी इंक्रीज होने में, डिजीज की क्वांटिटी इंक्रीज होने में क्या और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, यस और नो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है कि नहीं। तो यस है ना, ये सब जो मॉस्किटोज की जो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, डिसीज इंक्रीज होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल अनबैलेंस होता है, वो सब रिलेटेड है गार्बेज के थ्रू, है ना। गार्बेज इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, मॉस्किटोज की क्वांटिटी इंक्रीज करती है, फ्लाइज भी इंक्रीज करता है, डिजीज भी इंक्रीजेज होती है। कैसे होता है? तो द गार्बेज दैट comes out of our home consist of waste material like peel of fruits and vegetables, pieces of paper, polythene bag, dust, etc. These are not useful to us, so we throw this waste material is dustbin in our homes. तो देखो गार्बेज में क्या क्या मटेरियल्स लाइक यहाँ पे है, पील्स ऑफ फ्रूट के जो छिलके होते हैं वो, वेजिटेबल्स की जो वेस्टेज होती है वो, पेपर के जो पीसेज होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, पॉलीथीन बैग्स हो गया, डस्ट हो गया, ये सब जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल है करके डस्टबिन में डाल देते हैं और हमारे होम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। In the same way, the garbage from factories, hotels, markets, and hospitals is thrown at dumping areas. However, this is not always done, and as a result, we see पाइल्स ऑफ गार्बेज अराउंड अस एवरीवेयर। तो देखो जैसे हम घरों में अपने डस्टबिन यूज़ करते हैं, उसमें वेस्ट मटेरियल होता है वैसे डाल देते हैं ना, वैसे ही फैक्ट्रीज के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, होटल्स के, मार्केट्स के, हॉस्पिटल्स के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, डस्टबिन पर डाल देते हैं। और एक जैसे कि आता है ना, कुछ गाड़ी आता है नगर निगम वाला, नगर पालिका वाला, वो क्या करते हैं, वो गार्बेज को उठा के एक प्रॉपर जगह में ले जाते हैं। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा वर्क अपना प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो हम अपने अराउंड जो गार्बेज के होते हैं वो पाइल्स हम देख लेते हैं ना, जो ढेर होती है कचरे की वो हमको इधर उधर दिखाई देती है। ठीक। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग मानसून, जब ऐसा दिखाई देता है, जब वो जो गार्बेज होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग के थ्रू उसको यूजफुल नहीं किया जाता, तो देखो क्या रिजल्ट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है जब ऐसा हमको पाइल्स देखने के लिए मिलता है। तो ठीक, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग मानसून द पाइल्स ऑफ गार्बेज sticks and there is an increases in the number of mosquitoes as flies। तो जब ऐसा गार्बेज हमको दिखाई देता है तो मानसून के टाइम पे क्या होती है, जब रेनी सीजन आता है, जब रेन होता है, तो वहाँ से कुछ स्मेल आने लगते हैं ना, बदबू आने लगती है, और मॉस्किटोज एंड फ्लाइज की नंबर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो जो
वेस्टेज मटेरियल होते हैं जिसको गार्बेज है ना, वहाँ से स्मेल आने लगती है, और वहीं से ही मॉस्किटो और फ्लाइज की जो नंबर है वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। वन ऑफ द डे चीफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग मानसून is the contamination of water due to the garbage during monsoon. A large population in urban centers suffer from mm, jaundice and skin disease. Therefore necessary steps are required to solve these problems. देखो, तो मानसून के टाइम पे जिस एरिया में ऐसा कुछ होता है, जिस एरिया में गार्बेज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वहाँ देखो वो रैन की जो पानी जो वाटर होती है ना, वो फ्लो नहीं कर पाती और रुक जाती, तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ की और फ्लाइज की नंबर इंक्रीज होती है, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स के डिसीज भी उस एरिया के जो पॉपुलेशन है उनको सफ़र करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज से। लाइक जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस मतलब पीलिया, एंड स्किन डिसीज जो स्किन में होता है ना कुछ दाग टाइप का, वैसा है। तो ये भी उसी के थ्रू होता है, वेस्टेज के थ्रू। ठीक, जब फ्लाइज हो गए या फिर मॉस्किटोज अगर हमको बाइट करते हैं तब। ठीक, तो इस तरीके से ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमको नेसेसरी होती है कि हम जो गार्बेज है उसका एक प्रॉपर प्लेस में ले जाके उसको रीयूज रिसाइकल करें, है ना। देयर फॉर नेसेसरी स्टेप, एक स्टेप लेने की रिक्वायर्ड है ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। The state capital, the state capital, Raipur produce approximately 300 tons of garbage every day. हमारी जो स्टेट की कैपिटल है, क्या है हमारी स्टेट की कैपिटल, रायपुर। तो रायपुर जो सिटी है वहाँ पर डे अप्रोक्सीमेटली पर डे 300 टन्स गार्बेज निकलता है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज क्वांटिटी, according to one estimate, an individual deposits of approximately 350 ग्राम ऑफ गार्बेज एवरी डे। देखो इस वाले अमाउंट का अगर अप्रोक्स निकाले, है ना, तो पर जो पर्सन होता है वो वन डे में इंडिविजुअली 350 ग्राम जो गार्बेज है वो एवरी डे वो क्या करता है, निकालता है, वेस्ट करता है, ठीक। तो you can will estimate how much waste is generated from just the household of your village and city। आप अगर विलेज में रहते हो वहाँ का आपको यहाँ पे काउंट करना है या फिर देखना है, और अगर सिटी में रहते हो तो वहाँ क्या होती है ये प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। Imagine the magnitude of the problem of waste when the waste of the household, waste from factories and market etc. of the entire country is added। तो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ की जो वेस्टेज होती है उसकी वेस्टेज को आपको काउंट करके मैग्नीट्यूड करना है कि फैक्ट्रीज हो गया, हाउस होल्ड से कितने क्या वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे हैं और किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेस्ट मटेरियल कमिंग आउट फ्रॉम वेरियस प्लेस। तो वेरियस प्लेस आप जहाँ भी रहते हो, विलेज में रहते हो, सिटी में रहते हो, वहाँ की जो वेस्ट मटेरियल है, होम से क्या क्या वेस्टेज मटेरियल निकलते हैं, कम आउट होता है, स्कूल से क्या क्या वेस्ट मटेरियल्स कम्स आउट होते हैं, वेजिटेबल्स के, होटल से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से। ये टेबल को आपको फिलअप करना है कि कौन से एरिया से कौन से वेस्ट मटेरियल कम्स आउट होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉमनली सीन द पीपल थ्रू वेस्ट मटेरियल हियर एंड दियर, दिस कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो हम जनरली ऐसे अगर वॉक करने निकल जाए तो हमारे आसपास हमको वेस्ट मटेरियल दिखाई देते ही है ना। तो ये जो कॉजेज है, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो किसका कारण बनता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बनता है ना। तो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल कैन बी एन्यूमरेटेड एज फॉलो। ये किस तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बनता है उसको देखते हैं, इससे क्या होती है वेस्ट मटेरियल से। तो फर्स्ट है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड।
जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एयर वाटर एंड लैंड के पॉल्यूशन का कारण बनता है। बैड इफेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ को बैड इफेक्ट हेल्थ पे, हमारे हेल्थ पे बैड इफेक्ट डालता है। लाइक भी हम ऊपर में डिस्कस किए हैं ना, डिसीज क्या क्या हो जाती है वेस्ट मटेरियल के थ्रू। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो ब्यूटी होती है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो उसकी ब्यूटी भी क्या होने लगती, खत्म होने लगती है ना। टुडे ऑल सिटीज एंड विलेज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल्स। तो अभी का जो टाइम है उसमें जितने भी विलेज हैं, जितने भी सिटी है, वो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। लाइक डिस्पोजल, अब देखो कोई भी जितने भी वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहाँ सब हम डिस्पोजल का यूज़ करते हैं। तो वो चाहे विलेज हो या फिर सिटी हो, इस प्रॉब्लम को वो फेस कर ही रहा है। Therefore, there is a need to think of such methods of waste disposal that do not harm the environmental and keep the city and village neat and clean. Think how you would help the community it waste disposal. तो हमको सबसे पहले नीड है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या रखें, नीट एंड क्लीन रखें। तो उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको कोई भी ऐसा आइडिया निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू हम एक कम्युनिटी बना सके, जिसके थ्रू ये जो डिस्पोजल है, जो वेस्ट डिस्पोजल है, उसका रीयूज़ कैसे किया जा सके, रिसाइकलिंग कैसे किया जा सके। ठीक है, तो सम सब्सटेंस थ्रू विद द गार्बेज आर इजली डिकम्पोजिबल। तो देखो वेस्ट जो मटेरियल होते हैं डिफरेंट टाइप के वेस्टेज होते हैं, लाइक हार्ड, सॉफ्ट, वेट, ड्राई, है ना। तो कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ गार्बेज के कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली डिकम्पोजिबल होते हैं। डिकम्पोजिबल मतलब वो जैसे गलना जिसको बोलते हैं ना, तो वो इजीली डिकम्पोज होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल है पीस ऑफ फ्रूट्स एंड पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, पेपर, कार्डबोर्ड एक्स्ट्रा। तो ये सब जो चीज़ है, जो फ्रूट के पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, और पेपर जो होता है, कार्डबोर्ड जो होता है, वो इजीली डिकम्पोजिबल होने लगता है। ठीक है, तो जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, दिस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा उस मटेरियल को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एंड however plastic, metals, glass, cement, etc. neither decompose naturally nor decay very slowly. These are known as non biodegradable। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो इजली डिकम्पोज नहीं होते है ना, लाइक प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास हो गया, ये इजली डिकम्पोज नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजली डिकम्पोज नहीं होते उनको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। लेट परफॉर्म एक एक्टिविटी टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से इसको रीड करना एंड लर्न करना कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, और जो मटेरियल्स होते हैं वेस्ट मटेरियल वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।